Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am a student of DHGMCH और I am a student of first year MBBS. ओके गाइस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चलते चलते रिनल फिजियोलॉजी पार्ट 1। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए है और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फटाक से जाओ, आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, देख लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पर रिलीज होता है, वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, वाटर कहाँ पर परमिएबल होता है, एक्सेट्रा डिटेल्स मैंने डिस्कस कर दिया था। ओके गाइस, तो पहले वो देख लो और उसको देखने के बाद ये वीडियो देख लो। ठीक है गाइस, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और जीएफआर क्या है और कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है बॉडी में और नेफ्रॉन का एक एक पार्ट का काम क्या है, कौन कौन सा हार्मोन नेफ्रॉन को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब एक एक टॉपिक, एक एक छोटा सा सब यूनिट नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाक से जाओ, सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हमें जानना पड़ेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, मतलब क्या है जीएफआर, जीएफआर। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है जीएफआर का जो वैल्यू होता है वो क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएफआर का जो मेन वैल्यू होता है 125 ml पर क्या 125 ml पर मिनट। मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, भैया 125 ml पर मिनट ये एक किडनी का या दो किडनी का। आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट में चला आता है बहुत साल। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, पर मिनट मतलब 125 ml पर मिनट पर रेनल पर ग्राम बाय टोटल रेनल सब्सटेंस। ये तुमको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। ये जो टर्म है ना, टोटल रेनल सब्सटेंस, मतलब क्या है, दोनों किडनी का वेट कितना है, 150। ठीक है, एवरेज अगर ले हम तो 150 ग्राम प्लस 150 ग्राम। ठीक है, तो ये 150 ग्राम मिलाकर कितना होता है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम में मतलब ये टोटल 300 ग्राम क्या करता है, पर मिनट में 125 ml यूरिन फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जीएफआर का हो गया जो मेन मुद्दा था। है ये, अगर तुम सोचो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम ग्लोमेरुलस का। ये मेन जो इफरेंट एंट्री होता है, एफरेंट, ठीक है, ये होता है इफरेंट। ठीक है, ये जो है ये ग्लोमेरुलस का कैपिलरीज है। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नीचे क्या होता है, बाउमेंस कैप्सूल का कैप्सूल, मतलब कपशेक बाउमेंस कैप्सूल का कैप्सूल होता है यहाँ पर। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप लोग, समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं, ये जो होता है इसे हम कहेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये इसको अगर हम जूम कर ले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जूम कर ले तो यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, तो ये देख लो यहाँ पर मिलेगा। पहले हमें मिलेगा ये जो वास्कुलर एंडोथेलियम। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी का जो वास्कुलर एंडोथेलियम होता है वो पहले हमें दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेडिकल में जाओगे तो पढ़ोगे तुम, बेसमेंट मेम्ब्रेन का 3 लेयर होता है, एक्सटर्ना इंटरना, बहुत सारा पार्ट होता है, हर एक का सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, मेडिकल में जाओ वहां पर पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद आओगे और एक चीज में जो है बाउमेंस कैप्सूल। यहाँ पर जो होता है बाउमेंस कैप्सूल एपिथेलियम। ठीक है, ये 3 चीज को लेकर ये होता है क्या, 3 चीज को लेकर होता है क्या, फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा तुम लंग्स से ये कंपेयर कर सकते हो, लंग में भी होता है क्या, एयरेशन मेम्ब्रेन नहीं, वो लंग्स में भी इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लंग्स जब पढ़ाऊंगा मैं तो वो देख लेना, यहाँ पर देखो, तुम लोग को मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ, देख लिया आप लोगों ने। तो ये छोटा सा जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे, ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, इसके बाद हम आएंगे एफरेंट आर्टेरियोस, मतलब किडनीज में टोटल ब्लड सप्लाई का कितना ब्लड आता है। ठीक है, 1/5 ऑफ टोटल ब्लड, 1/5 ऑफ टोटल
ब्लड, ठीक है, 1/5 ऑफ टोटल ब्लड मतलब कितना है, मतलब एनसीईआरटी वाइज है 1100 टू 1200 ml ब्लड किडनी में, दो किडनी में, टोटल दो किडनी में सप्लाई होता है, ठीक है, मतलब इतना ब्लड हमारा किडनी में सप्लाई होता है, मतलब मेन एओर्टा से इतना आता है। तो इसके बाद हम आएंगे, मतलब 1/5, ये तुमको समझना होगा, ये तुमको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट डेटा है, और इसके ऊपर डिपेंड करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, और पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। यहाँ पर कुछ पोर रहते हैं जिसका साइज बड़ा होता है, यहाँ पर कुछ पोर होता है जिसका साइज छोटा छोटा होता है, मतलब इतना साइज का छोटा छोटा, मतलब यहाँ पर से जो सब्सटेंस यहाँ पर निकलेगा सिर्फ कौन कौन सा सब्सटेंस, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, HCO3, ठीक है, जो बफर्स होते हैं जो H2PO2 एक्सेट्रा, और जो और भी कुछ है ना, क्लोरीन और सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा, ये ही सिर्फ पास कर सकते हैं ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज होते हैं यहाँ पर, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सब्सटेंस क्या क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम देख लेना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सब्सटेंस क्या क्या होता है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन के जो डिफरेंस होते हैं, कौन किसमें कौन रहता है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। एक पॉइंट बता रहा हूँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एल्बुमिन या कोई प्रोटीन नहीं रहता है, ठीक है। अगर एल्बुमिन ग्लोमेरुलर, यहाँ पर अगर तुम सोचो यहाँ पर कुछ रप्चर हो जाए इस तरह से, यहाँ पर अगर कुछ हो जाए और रप्चर हो जाए, तो यहाँ पर से बड़ा बड़ा एल्बुमिन का मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में दिखा जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, एल्बुमिन्यूरिया, जो यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। और यहाँ से ब्लड आरबीसी अगर आ जाए तो उसे हम कहेंगे हिमाचूरिया, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे टर्म्स है। तो इसके बाद हम आएंगे, ये तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, जो मेन यहाँ पर पार्ट था मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद थोड़ा सा रुकिए, देख लेता हूँ मैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद हम आएंगे, अगर 125 ml पर मिनट हिसाब से ये फिल्ट्रेट करता है, तो ये टोटल कितना फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। टोटल फिल्ट्रेट करता है 180 ml नहीं, 180 लीटर, ठीक है, पर डे, 180 लीटर पर डे ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिल्टर करता है। लेकिन हमारा यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है ये तुमको समझना पड़ेगा। यूरिन फॉर्मेशन सिर्फ होता है 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। तो एक्सेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगर 180 हुआ, और अगर यूरिन का बाहर निकलना हुआ 1.5, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 178.5, ये कितना हुआ, ये होता है रीअब्जॉर्प्शन। ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सारे सेगमेंट्स रहते हैं जो पीसीटी, डीसीटी एक्सेट्रा पार्ट्स में, जो बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स को, वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, और हेनली सूप तो मेनली वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम आएंगे किस वाले पार्ट में, इसके बाद हम आएंगे जो फंक्शंस ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स, वो वाले पार्ट में, ठीक है। तो चलिए, तो इसके बाद हम आएंगे रेनल ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस में, ठीक है। ट्यूब्यूल्स के फंक्शन में पहले कौन सा ट्यूब्यूल होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो हो गया। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब तुमको एक अच्छा सा चीज तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सोचो ग्लोमेरुलस, एक जस्ट कॉन्सेप्शन के लिए, ये सोचो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया हमारा, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर जो सेल्स रहते हैं वो किस तरह का सेल्स होते हैं, एक सेल्स में बड़ा बनाता हूँ, रुक जाइए, दो सेल्स में बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, मतलब यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्स रहते हैं इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये जो सेगमेंट होता है ये पूरा सा एब्जॉर्प्शन में, डिफरेंट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में काम में आता है, ठीक है। तो इससे निकला है हेनलीस लूप। तो यहाँ पर देख लो कैसे ये काम करता है, और भी जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैसे ये काम करता है ये देख लो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि यहाँ पर जो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, एमिनो एसिड 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है, और एक चीज होता है सोडियम, ठीक है। सोडियम मतलब सोडियम का,
ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स 70 to 80% यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ये जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम का क्या 65 ये जो होता है 70 to 80% एब्जॉर्ब होता है। ये 70 to 80% जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इन पीसीटी, ये जो एब्जॉर्ब होता है इसे हम क्या, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये रट लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोचो अगर सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये साइड में बड़ा बड़ा दो सेल बनाया है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किस तरह का पंप होता है, यहाँ पर पंप होता है, जानते हो तुम, एटीपीएस पंप, 3Na+ बाहर जाता है, यहाँ पर घुसता है 2K+, ठीक है। इस तरह का एक पंप का सक्शन चलता है, देख लो यहाँ पर, और भी डिटेल्स, रुक जाओ, डिटेल्स में देख लो, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये इस तरह से होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है, मतलब अंदर का सोडियम ग्रेडियंट कम गया, ठीक है। कमने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं। ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो सोडियम घुसते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर से, वो सोडियम को लेकर अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अंदर जो चला गया, तो सोडियम अंदर कैसे घुसा, यहाँ पर तो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, लेकिन यहाँ पर सोडियम का सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब सोडियम का Na+ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, और एक चीज देखो, इसको हम तो कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जा रहा है। समझ लो, ये चीज को समझो। ये जो 3 सोडियम्स बाहर गए, यहाँ पर सोडियम का ग्रेडियंट कम रहा है, मतलब ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए सोडियम ये ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू अंदर चला आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ और एक एलिमेंट अंदर गया, वो क्या है, तुम लोग जानते हो अच्छे से उसका नाम, वो है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इस तरह से सोडियम के साथ अंदर चला आया, ठीक है, सोडियम के थ्रू ये अंदर चला आया, और यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूड जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उसके थ्रू ये बाहर ब्लड में चला गया, ठीक है। ये तुमको समझना पड़ेगा, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 100% ग्लूकोज पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एमिनो एसिड भी यहाँ पर भी सोचो तुम, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर्स है, 3Na+, अंदर 2K+ घुस रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर के और एक ट्रांसपोर्टर होता है जो क्या करता है, सोडियम को लेकर तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके साथ क्या करता है, एमिनो एसिड को भी अंदर घुसा देता है, ठीक है। तो 100% ग्लूकोज, 100% एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। और क्या होता है यहाँ पर और एक फंक्शन है जो तुमको इन डिटेल में ही बताना पड़ेगा। यहाँ पर और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं पीसीटी को, ठीक है, पीसीटी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर कुछ सेल्स रहते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, सीक्रेट H+ आयंस, H+ आयन को सीक्रेट करता है, और क्या है, और क्या करता है, NH3 जो होता है उसको भी सीक्रेट करता है, और K+ को सीक्रेट करता है, ठीक है। ये तुमको रटना पड़ेगा, K+ को सीक्रेट करेगा। यहाँ पर और एक चीज है, और एक चीज मैंने बताना भूल गया, ये जो देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मॉलिक्यूल्स है, और हम क्या जानते हैं, सोडियम के साथ वाटर एकोमोडेट ऑब्वियसली करेगा, मतलब जहां पर सोडियम जाएगा वहां पर वाटर जाएगा, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वाटर इसके थ्रू अंदर जाता है, ठीक है। बहुत सारा वाटर, मैक्सिमम वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, वाटर तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। और एक चीज यहाँ पर जो हो रहा है, क्या होता है यहाँ पर और एक चीज देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो वाटर से मिलकर H2CO3 बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये अब कार्बोनिक एनहाइड्रेट से टूट जाएगा, H+ HCO3-, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सिक्रेशन होगा, इसलिए ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर लाके देगा, ठीक है, बाहर लाएगा। और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का ऑपोजिट एक सोडियम का इनफ्लो लाएगा और H+ का आउटफ्लो करेगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये इसे हम कहेंगे एंटीपोर्ट, तुम लोग जानते हो ना ये वाला कॉन्सेप्ट, एंटीपोर्ट, ठीक है। ये जो एंटीपोर्ट हुआ, ये देखो इस बार ये क्या करेगा, HCO3 तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में था, HCO3 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में था,
तो HCO3 माइनस से ये बाइंड करके क्या फॉर्म करेगा, H2CO3, ठीक है। और H2CO3 क्या करेगा, फिर से CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिक्रेशन किसका हुआ, H प्लस का। इस तरह पोटेशियम का भी सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट तुम्हें याद रखना होगा। ये मेन हमारा ओवरऑल पीसीटी का मेन स्ट्रक्चर हमारा हो गया, और मेन चीज ये छोटा सा ही था। एनसीईआरटी को देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सोडियम का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट मतलब ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर। ये तुमको समझना पड़ेगा, ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सोडियम के साथ अंदर आ रहा है, लेकिन सोडियम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके अंदर आ रहा है, ठीक है। ये एक इन डिटेल मेडिकल का चीज है, समझ लो, काम में आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत बिल्डअप होगा और बहुत स्ट्रांग होगा ये कॉन्सेप्ट। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो फटाक से जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर एक मैसेज कर दो कि ठीक है, और कमेंट, और वो भी ना करो तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक मैसेज कर दो। ओके गाइस, तो ये तो हमारा मेन पीसीटी का पार्ट हो गया। पीसीटी का पार्ट होने के बाद हम आएंगे किस वाले पार्ट में, हेनलीस लूप वाले पार्ट में, ठीक है। हेनलीस लूप वाले पार्ट में हम देखेंगे क्या होगा। ये हेनलीस लूप है, यहाँ पर हेनलीस लूप का डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है। हेनलीस लूप का डिसेंडिंग पार्ट, और ये क्या है, ये है असेंडिंग पार्ट, ठीक है। ये है असेंडिंग पार्ट। यहाँ पर कुछ छोटा छोटा चीज तुमको याद रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, और ये जानना भी पड़ेगा, तुम्हें जानना चाहिए एकदम, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज हम लोगों ने मिस कर गए थे, यहाँ पर एक हार्मोन का काम है, मतलब पीसीटी के अंदर, यहाँ पर जो पीसीटी होता है, ठीक है, पीसीटी के अंदर एक हार्मोन का काम होता है। कौन सा हार्मोन का, पीटीएच, पैराथाइरॉयड हार्मोन। पैराथाइरॉयड हार्मोन क्या जानते हैं हम लोग, पैराथाइरॉयड हार्मोन क्या करता है, फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन घटाता है। पैराथाइरॉयड हार्मोन फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब करने का इनहिबिट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर फॉस्फेट भी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन पीटीएच हार्मोन क्या करता है, मतलब ये पीसीटी में फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन पीटीएच हार्मोन क्या करता है, पैराथाइरॉयड हार्मोन इसको इनहिबिट करता है। लेकिन और एक चीज क्या करता है, पीटीएच हार्मोन क्या करता है, ये करता है, ये जो डीसीटी में यहाँ पर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये तो हमारा इसके साथ पीटीएच का काम भी हो गया, ये किडनी का फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम आएंगे क्या, इसके बाद हम आएंगे पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड हेनलीस लूप वाले पार्ट में। हेनलीस लूप में क्या हो रहा है, डिसेंडिंग पार्ट क्या है, फ्रीली परमिएबल टू वाटर, ठीक है, वाटर को परमिट कर रहा है ये, मतलब वाटर बाहर आराम से चला जा रहा है, ठीक है। वाटर तो यहाँ से चला गया आराम से, बहुत अच्छी बात, वाटर यहाँ पर चला आ रहा है। क्यों आ रहा है वाटर यहाँ पर, सोचो ना, यहाँ पर तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है, सोडियम अंदर जा रहा है, मतलब इंटरस्टिशियम में आ रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगा, इसलिए वाटर तो ऑब्वियसली लो कॉन्सेंट, मतलब ये ऑस्मोलरिटी का ग्रेडियंट मेंटेन करेगा ना। यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो लो कॉन्सेंट्रेशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। लेकिन ये जो असेंडिंग पार्ट है ये नॉट एब्जॉर्ब टू वाटर, तुमको मैंने बताया था, ये वाटर मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। किसको एब्जॉर्ब करता है, ये Na को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर ऑब्वियसली तुमको जानना पड़ेगा, कौन सा एक ट्रांसपोर्टर, यहाँ पर एक सेल होता है, इस तरह से देख लो, ठीक है। यहाँ पर एक सेल होता है, सेल को ये देखो, सेल होता है यहाँ पर, जिस सेल में एक ट्रांसपोर्टर होता है इस तरह का, ठीक है। ट्रांसपोर्टर क्या करता है, यहाँ पर ये सोडियम को अंदर घुसाता है, पोटेशियम को अंदर घुसाता है, और क्या घुसाता है, 2Cl- को घुसाता है। ये तीन चीज को ये घुसाता है सेल के अंदर, डिटेल्स में देख लो, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं क्या, ये सोडियम और क्लोराइड मतलब NaCl हम डीसीटी में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर को तो एब्जॉर्ब नहीं करते ऑब्वियसली। और एक चीज क्या है, पोटेशियम यहाँ पर सीक्रेट होता है, ठीक है, और एक ट्रांसपोर्टर रहते हैं, मतलब देखो यहाँ पर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे जब अंदर आएगा तो क्या करेगा, पोटेशियम बाहर कुछ पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, बाद में कभी बताऊंगा इन डिटेल्स में, ठीक है। पोटेशियम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एकदम ठीक करेक्ट लिखा है कि पोटेशियम को ये सीक्रेट करता है और सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक है।
ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। तो ये छोटा सा पार्ट हो गया, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसके बाद हम आएंगे क्या, डीसीटी वाले पार्ट में, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीसीटी होता है मतलब ये जो असेंडिंग लीफ ऑफ हेनली, ये जो डीसीटी होता है, ठीक है, डीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता है, डीसीटी में एक इंपॉर्टेंट चीज कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है पीटीएच मतलब पैराथाइरॉयड हार्मोन। तुमको याद रखना पड़ेगा। सॉरी गलती से हो गया, ये देखो, ठीक है, ये जो है ये पीसीटी डीसीटी है, ठीक है, डीसीटी है, समझ रहे हो ना आप लोग। ये पैराथाइरॉयड हार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा। और कौन कौन सा चीज़ हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा चीज़ जानना पड़ेगा। ये NaCl को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बहुत सारा मैकेनिज्म है, बाद में कभी बताऊंगा। NaCl को एब्जॉर्ब करता है, H2O को, ये प्रॉक्सिमल पार्ट नहीं करता लेकिन डिस्टल पार्ट H2O को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्या करता है यहाँ पर, सीक्रेट क्या क्या होता है, सीक्रेट होता है K+, ठीक है, सीक्रेट होता है NH3+, ठीक है, NCERT में है, डायग्राम को देख लो, ठीक है, NH3+, K+, और क्या H+ भी सीक्रेट होता है यहाँ पर। ये तुमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बहुत साल ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा सीक्रेट होता है, कौन सा सीक्रेट नहीं होता। तो इसके बाद हम आएंगे कौन सा पार्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट कैसा है तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तुम्हें मैंने कहा था ना डीसीटी का डिस्टल पार्ट मतलब ये जो इतना सा पार्ट और टोटल कलेक्टिंग डक्ट, ये परमिएबल टू वाटर ऑब्वियसली, लेकिन ये प्रेफरेंशियली परमिएबल टू वाटर मतलब क्या, ये एडीएच के ऊपर डिपेंड करेगा कि वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एडीएच का काम क्या है, एडीएच हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो क्या आता है, हाइपोथैलेमस से आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, क्या हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम नहीं, गलती से हो गया, सॉरी। वो क्या आता है, वो जो सुप्रा ऑप्टिको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से वो जो न्यूरॉन्स का पाथ से आता है, आने के बाद क्या करता है, वो एडीएच डायरेक्ट यहाँ पर इफेक्ट डालता है। अगर एडीएच प्रेजेंट हो तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर एडीएच प्रेजेंट हो तो यहाँ पर देखो एक चीज, एक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यहाँ पर एक सेल होते हैं। अगर एडीएच प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर बहुत सारा चैनल्स बनाएगा एक्वापोरिन्स का, ठीक है। एक्वापोरिन्स यहाँ पर एक वेसल्स के अंदर बाउंड हुए रहते हैं। तुम ये जान लो कि एक्वापोरिन्स, ये टर्म सिर्फ जान लो और डिटेल्स नहीं चाहिए। बाउंड होता है, क्या करता है, एडीएच जब तक आता है, ठीक है, एडीएच इसको स्टिमुलेट करता है, बहुत स्टिमुलस देता है, ठीक है, मतलब ये पिंच करता है, ठीक है। पिंच करके क्या करता है, ये एक्वापोरिन्स, पिंच करने से क्या होता है, एक्वापोरिन्स का जो चैनल्स होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर लग जाते हैं, सेट हो जाते हैं। अगर यहाँ से कोई भी वाटर का पार्टिकल्स आए तो क्या वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। एब्जॉर्ब होने इसलिए क्या हुआ, हमें यूरिनेशन का कोई यूरिनेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एडीएच यहाँ पर सीक्रेट होना बंद हो जाए, ठीक है, बाई चांस अगर एडीएच सीक्रेट होना बंद हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा। स्टिमुलस नहीं मिलने से क्या होगा, एक्वापोरिन्स का चैनल ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर ये थम जाएगा, तो वाटर डायरेक्ट बाहर चला जाएगा, यूरेटर एक्सेट्रा बहुत मेजर कलिक्स माइनर कलिक्स के थ्रू क्या होगा, यूरेटर में जाएगा, मिक्चुरेशन सेंटर में सेंसेशन होगा, हमें यूरिनेशन करना है तो सिर्फ यूरिन बाहर, हमारे बॉडी के बाहर निकलने का सेंसेशन हमें चला आएगा ब्रेन में। समझ लो बात, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, ये जो पार्ट होता है, ये जो डिस्टल ये वाला पार्ट होता है, ये जो डिस्टल ये वाला पार्ट होता है, तुम एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑल ओवर नेफ्रॉन में कहा एक भी जगह में यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट में, डक्ट के एंड में यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यूरिया एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, ये जो ऑस्मोलरिटी का ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ता है ना, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मतलब ये इंटरस्टिशियम में जो ऑस्मोलरिटी है जिसके लिए वाटर अंदर आता है, वाटर बाहर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट अंदर बाहर जाता है, ठीक है, वो मेंटेन करने के लिए यूरिया का इंपॉर्टेंस है। मतलब 70 to 80% इंटरस्टिशियम ऑस्मोलरिटी इज मेंटेन्ड बाय यूरिया, ठीक है। तो ये यूरिया को बाहर निकालता है। ओके गाइस, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो खत्म हो रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको अभी भी
और अगर आपको अभी भी काउंटर करंट एक्सचेंजर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 days, क्योंकि वो एक इन डिटेल वीडियो में बनाऊंगा और वो इतना शॉर्ट में बताया नहीं जाएगा, टोटल डिटेल्स में मैं बताऊंगा वो वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड ऑब्वियसली स्टे होम, स्टे सेफ।